सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में 286 दिन एक अनोखी यात्रा। जब हम अंतरिक्ष यात्रियों की बात करते हैं तो उनकी हिम्मत, धैर्य और संकल्प की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक सप्ताह का मिशन अचानक 286 दिनों तक बढ़ जाए? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बुच विल्मोर के साथ यही हुआ। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष में बिताए गए दिनों की नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करने और मानवता के लिए नए द्वार खोलने की भी है। 5 जून 2024, ये वह दिन था जब बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरी। यह एक सप्ताह का मिशन था, जिसका उद्देश्य स्टारलाइनर की क्षमता का परीक्षण करना था। लेकिन अंतरिक्ष हमेशा अप्रत्याशित होता है। कुछ दिनों बाद ही स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर खराबी जैसी तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इसका मतलब था कि यह यान सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकता। नासा और इंजीनियरों की टीम ने तय किया कि सुनीता और बुच को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रुकना होगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रुकावट 286 दिनों तक चलेगी। अपने इस अनचाहे लेकिन ऐतिहासिक प्रवास के दौरान सुनीता विलियम्स ने विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव में हिस्सा लिया, बल्कि 900 अधिक घंटे के वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सुनीता और उनकी टीम ने पानी की पुनर्प्राप्ति और ईंधन कोशिकाओं पर शोध किया, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्वच्छ ऊर्जा और संसाधनों का पुनः उपयोग संभव हो सके। ये तकनीक मंगल मिशन के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है, जहां लंबी अवधि तक पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस दौरान उन्होंने बायोन्यूट्रिएंट्स परियोजना में भी भाग लिया, जिसमें बैक्टीरिया की मदद से अंतरिक्ष में पोषक तत्व उगाने के तरीकों का अध्ययन किया गया। सोचिए, अगर एक दिन हम मंगल पर बसने जाएं और वहां ताजे पोषक तत्व तैयार कर सकें, तो ये कितना क्रांतिकारी होगा। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताना आसान नहीं होता। जीरो ग्रेविटी में महीनों तक रहने से शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की गिरावट, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। लेकिन सुनीता और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने फिटनेस रूटीन अपनाया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में त्योहार मनाए और पृथ्वी से वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहे। क्रिसमस मनाने के लिए उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेशल फूड पैक और म्यूजिक सेशन रखा। इससे उनका मनोबल ऊंचा रहा और वे मिशन को सकारात्मक दृष्टि से पूरा कर सके। 286 दिन, 4576 पृथ्वी के चक्कर और 195 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 19 मार्च 2025 को सुनीता और बुच की घर वापसी का समय आया। उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया। ये यान सफलतापूर्वक मैक्सिको की खाड़ी में समुद्र में लैंडिंग हुआ। इसके बाद नासा की टीम ने उन्हें बाहर निकाला और मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। इस मिशन ने यह दिखाया कि अंतरिक्ष मिशनों में अनिश्चितता कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और अंतरिक्ष यात्री किस तरह मानसिक और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं। इस मिशन से मिली सीख का इस्तेमाल आर्टेमिस प्रोग्राम और मंगल मिशनों में किया जाएगा। क्या हम भविष्य में और लंबे मिशनों के लिए तैयार हो पाएंगे? सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनकी यह अविश्वसनीय यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धैर्य, संकल्प और आत्म बलिदान की मिसाल है। सुनीता विलियम्स की ये 286 दिनों की यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंतरिक्ष यात्री सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं होते, बल्कि अनुशासन, धैर्य और जिज्ञासा से भरे हुए अद्वितीय लोग हैं, जो हमारी सभ्यता को ब्रह्मांड में आगे ले जाने का साहस रखते हैं। तो अगली बार जब आप तारों की ओर देखें, तो याद रखें, वहां कहीं इंसान भी हमारी ओर देख रहा होगा।